हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज का जो मेकअप है ये बहुत ही चैलेंजिंग मेकअप है। ये मेरी बेटी है, एज अ मॉडल मेरे साथ बैठी हुई है और इसने मुझे एक पिक्चर दिखाई थी और मुझसे कहा था कि मामा आपने मेरा मेकअप बिल्कुल एज इट इज़ सेम न्यूड मेकअप करना है जो कि नो मेकअप लुक लाइक हो। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो उसने कहा चलिए मैं देखती हूँ आप कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। वैसे तो आप क्लाइंट्स का इतना हैवी मेकअप, मॉडल मेकअप, ग्लैमरस मेकअप करती हैं, आज आप मेरे फेस पे मेकअप करके दिखाएं। तो हमने भी कहा चलो आ जाओ भी, बैठ जाओ यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं तुम्हारा मेकअप। तो स्टार्ट हमने लिया, फेस वॉश करवाया, मॉइस्चराइज़र लगाया हमने BBA का इनके फेस पे, और इन्होंने हमसे ये कहा था कि नो फाउंडेशन अप्लाई, ऑनली स्टिक अप्लाई मामा। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, स्टिक से ही अप्लाई करते हैं तुम्हारे फेस पे। तो इनके लिए हमने 45 स्टिक अप्लाई की थी क्योंकि माशाल्लाह से कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर है हमारी बेटी का। तो स्टार्ट किया हमने डैप डैप छोटे छोटे से स्टॉक में हमने फाउंडेशन लगाना स्टार्ट किया। और फाउंडेशन इसे हैवी भी नहीं चाहिए था, बहुत ही लाइट कवरेज फाउंडेशन चाहिए था जो कि इनकी स्किन पे पेनिट्रेट हो जाए। और ये काफ़ी मुस्कुरा रही थी, ब्यूटी ब्लेंडर भी इन्हें बिल्कुल फ्रेश चाहिए था। तो चलें भाई, हमने एप्लीकेशन शुरू की डैबिंग मोशन में लाइट लाइट सा, और सॉफ्ट हाथों को रखते हुए इनके फेस पे लाइट लाइट सा एप्लीकेशन स्टार्ट किया मैंने फाउंडेशन की, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग भी चाहिए था और लाइट कवरेज के साथ चाहिए था फाउंडेशन, नहीं बल्कि स्टिक। जी हाँ। अच्छा, साथ साथ ये मुझसे पूछ भी रही थी कि मम्मा डार्क तो नहीं किया आपने, मम्मा बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं कर दिया स्टिक आपने, मम्मा स्टिक का कवरेज आपने बिल्कुल कम रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद मैंने सेकेंड स्टिक उठाई, आइवरी शेड था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन फेयर टोन पे है इसकी माशाल्लाह से, तो फिर मैंने थोड़ा सा आइवरी शेड को उसी तरह से डैप डैप लगाया है। और साथ साथ मेरी बेटी मुझसे कहती भी जा रही है कि मम्मा प्लीज़ ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए मेकअप, मेरा ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नो बेटा, हैवी नहीं होगा। और कह भी रही है मुझसे कि मामा इट्स योर चैलेंज, मामा ये आपके लिए चैलेंज है, तो इसलिए बहुत ही स्मूथ एंड न्यूट मेकअप होना चाहिए। आइज़ भी बहुत ही लाइट होनी चाहिए, फेस भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैं उसे बात करती जा रही थी और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई भी कर रही थी कि बेटा बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाए, आपका मेकअप बहुत ही सॉफ्ट लुक पे करूँगी मैं। तो जनाब चलें, ये मेकअप मैं उनका कर रही हूँ, बहुत ही प्यार से ब्लेंडिंग स्टार्ट की हुई है, करती जा रही हूँ। और अब उसे मुझे नेक पे भी लगाना है। मुझे कह रही है कि मम्मा आपने इसको नेक पे एप्लीकेशन नहीं की है। तो मैंने उससे कहा ठीक है बेटा, अभी मैं आपको नेक पे भी लगा रही हूँ। और ये देखिए अब मैंने इसकी नेक पे एप्लीकेशन स्टार्ट की। जी, नेक पे मैंने ये आइवरी फाउंडेशन, आइवरी स्टिक लेकर, कैरेलॉन की स्टिक की ख़ास बात ये होती है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेंड हो जाती है, हर स्किन के लिए बहुत सूटेबल होती है, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ आप फेस पे लगाने से पहले आपने अच्छी तरह से फेस को मॉइस्चराइज़ करना है, ठीक है। अगर आपका फेस जो है वो मेकअप के लिए रेडी रहेगा तो आप कोई भी बेस अगर आप अप्लाई करती हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने BBA का आई कंसीलर लिया, ठीक है। इससे मैंने आईब्रो, क्योंकि इसकी बनी भी नहीं है, क्योंकि ये वैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लास 9th में है, बता दूं मैं, तो आईब्रो इनकी बनी भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई आईब्रो शेप इन्हेंस करती हूँ। तो मैंने BBA के कंसीलर को लेकर इसकी आईब्रो की साइड को मैंने हाइड करना शुरू किया ताकि थोड़ी सी आईब्रो में क्लीननेस आ जाए। तो बस मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ और साथ साथ ये भी सोच रही हूँ कि भाई ज़्यादा हार्श ना हो जाए ताकि मैं फेल ना हो जाऊँ इस चैलेंज में। ठीक है जनाब, तो बस फिर मैं इसकी टैपिंग कर रही हूँ क्योंकि इसको मुझे ज़्यादा इसमें कोई ऐसी लकीर वाज़ा नहीं करनी थी, ताकि अब मैंने इसे दोनों आइज़ में कंसील कर दिया है अच्छी तरह से। और इसको कंसील करने के बाद मैंने इसकी टैपिंग की है BBA के ब्लाइंडर से, ठीक है। कैरिज़ोना का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर उठाया है, फेयर है ये शेड, ठीक है। और इसे मैंने आइज़ पे डैप डैप किया ताकि जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया हुआ है पैचेस ना पड़े और आई जो आपकी जो आइज़ है वो सेट हो जाए। इसी पाउडर को, इसी कॉम्पैक्ट पाउडर, कैरिज़ोना के पाउडर को मैंने लेकर फेस पे टैपिंग की है ताकि जो मैंने स्टिक अप्लाई की थी तो वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने BBA का
एक पैलेट उठाया है, ठीक है, ये कंट्रोल पैलेट है। उससे मैंने आइज़ को लाइट शेड दिया, जैसा मेरी बेटी ने मुझे पिक्चर्स में दिखाया था कि बहुत ही लाइट शेड था, तो उसी बेस पे मैंने उठाते हुए आँखों पे वो लाइट ब्राउन शेड, जिससे हम नोज़ की कंट्रोलिंग करते हैं, फेस की कंट्रोलिंग करते हैं, आइज़ पे मैंने आउटर कॉर्नर पे यानी कि ऊपर की तरफ इसको मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। BBA के ही पैलेट से मैंने, ब्लश ऑन पैलेट से आँखों पे ब्लेंडिंग स्टार्ट की मैंने, ठीक है। आँखों के ऊपर मैंने आई बॉल के पास ब्लेंडिंग स्टार्ट की है, ताकि एक जो लुक वो चाह रही थी वो लुक उसे मैं अच्छी तरह से दे सकूं, क्योंकि उसे बहुत ही लाइट सा लुक चाहिए था, जैसा मैंने उसे मुझे दिखाया था। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं उसकी चैलेंज में फ़ेल हो जाऊं, तो बड़े प्यार से, बड़े एहतियात से मैंने इसकी एप्लीकेशन की है। और एक इसी पैलेट के अंदर से गोल्डन एंड सिल्वर ग्लिटर को, हाइलाइटर को उठा के मैंने इसकी आई बॉल पे अप्लाई कर दिया है, ताकि वो एक जो लुक वो चाह रही थी, न्यूड मेकअप लुक, ताकि उसे वो मेकअप लुक भी मिल जाए और मेरा चैलेंज भी पूरा हो जाए। जी जनाब। तो फिर और मैं देखती भी जा रही हूँ कि भाई सेट मेकअप हो रहा है, वीडियो सही बन भी रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो की क्वालिटी भी देखनी थी कि भाई वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही है, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखते हुए चीज़ें करनी भी थी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मैं इस पर फोकस कर रही थी कि भाई इनका मेकअप सही हो जाए और ये मुझे पास कर दें अपने चैलेंज में। तो चलें जनाब, ये फिर मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ और बड़े प्यार से, क्योंकि बेटी है मेरी, तो बड़े एहतियात से मुझे काम करना पड़ा। ये देखें, ये उठ कर ये देख भी रही हैं, चेक भी कर रही हैं कि भाई इनका मेकअप सही है, वैसे ही है या नहीं है। तो ये सेटिस्फाई हैं, वैसे देखिए मुस्कुरा रही हैं। ठीक है भाई, मेकअप ठीक हो रहा है मम्मा, वेल डन वेल डन। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी आईब्रो बनी हुई नहीं है, तो कंसीलर से मैंने कंसीलर कर दिया था आईब्रोज़ को। अब मैंने शेप डालना है आईब्रो में, बहुत ही लाइट सा मैंने डार्क ब्राउन शेड लेकर ग्लैमरस की पैलेट में से इसकी आईब्रो को थोड़ा सा इन्हेंस किया है, ठीक है। अब मैंने BBA की कंट्रोल पैलेट को लेकर लाइट सा फेस को हल्का सा ब्राउनिश से कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है। अब वो बच्ची है, जाहिर सी बात है, इतना मैंने कंट्रोल करना नहीं है फेस को, बस जैसा उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाया था उसमें लाइट सा कंट्रोल किया हुआ था फेस को, तो बस मुझे कंट्रोलिंग करनी है इसकी फेस पे, जो मैं कर रही हूँ। लाइट सी एप्लीकेशन कर रही हूँ, क्योंकि डार्क मेकअप इन्हें चाहिए नहीं था। इसी तरह से मैंने ग्लैमरस पैलेट के ब्लश ऑन को लेकर उसे मैंने फेस पे 2 कलर्स को मिक्स करके ब्लश ऑन लगाया, ताकि एक सॉफ्ट लुक आ जाए फेस पे और ज़्यादा पैची भी ना लगे। तो ये मैं ब्लश ऑन इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि बस चाह रही हूँ कि बस, हाँ भी मुझसे कहती भी जा रही मम्मा ब्लश ऑन भी डार्क नहीं होना चाहिए, लाइटर पे रहना चाहिए। तो मैंने कहा इट्स ओके बेटा, लाइट ही रहेगा, ज़्यादा डार्क नहीं होगा, आप परेशान ना हो, क्योंकि ये बैठी हुई है सीट पर मेरे पास, और जाहिर सी बात है छोटी सी बच्ची है, उसका मेकअप कर रही हूँ, तो ध्यान में लेकर रह कर करना है कि फेस भी ज़्यादा बड़ा ना लगे, एज अपनी एज से ज़्यादा बड़ी ना लगे, जो एज है उसी एज पे रहे। अच्छा, ये मैंने लिप ग्लोस उठाया है। अब इन्हीं की पसंद पे 2 कलर इन्होंने मुझे सेलेक्ट करके दिए थे कि ठीक है आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। ये जो लिपस्टिक, ये जो लिप ग्लोस का पैलेट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और आप यकीन ही मानिएगा इतना अच्छा कलर है इसका, ज़बरदस्त कलर है, यानी कि आप चाहें तो आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है, इसके सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं, और मैंने सारे कलर्स लाइटर कलर्स पे लिए थे, ठीक है। और मेरे तो मोस्ट फेवरेट कलर्स बन चुके हैं ये, और ये ग्लोज भी मेरा मोस्ट फेवरेट बन चुका है। और उसके बाद फिर जाके मैंने इनको मस्कारा अप्लाई किया, जैसा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि लैशेस आपने मुझे लगाना नहीं है मम्मा, तो इनकी आई लैशेस अच्छी है, काफ़ी घनी सी है लैशेस है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लैशेस नहीं लगाऊंगी। और लैशेस लगाने का मकसद ये था कि इनका कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगेंगी, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ही लाइटर सा मस्कारा लगा दें। मैंने रिवाज का मस्कारा लगाया, और उसके बाद मैंने क्रिस्टीन के हाइलाइटर से इनको हाईलाइट किया है, ताकि फेस इनका अच्छे से हाईलाइट हो जाए थोड़ा सा, और ज़्यादा डार्क भी नहीं करना था, जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे बहुत ही न्यूड मेकअप लुक चाहिए था। तो अभी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं इसकी वीडियो की शूटिंग कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो उस वक्त बहुत सारे लोग थे। और जनाब ये रहा इनका फ़ाइनल लुक, ये देखें जी कैसी लग रही है, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी मैंने इसके बालों